हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इस चैनल पर हमेशा आप सभी को कुछ नया सीखने को मिलता है और मिलता रहेगा। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए 25 प्रश्नों की जो प्रैक्टिस सेट श्रृंखला चल रही है उसका जो है 7वां भाग, जो आप सबके आगामी परीक्षा KVS, UP TGT, PGT आदि परीक्षाओं में जो है यह श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला की सतह पर बनाई गई है। तो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? तो ऑप्शन 1 है लकड़ी के पटों पर, 2 है वृक्ष की छालों पर, 3 ताल पत्रों पर, 4 चट्टानों पर। तो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, चट्टानों पर। तो इसका 4 सही होगा, चट्टानों पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो आपको पहचानना है इनमें से कौन असंबद्ध है। ऑप्शन 1 मिर्जापुर, 2 सिंघनपुर, 3 भीमबेटका, 4 बाघ। तो बाघ गुफा जो है वह अलग है, क्योंकि यह ऊपर के जो तीनों हैं मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका, यह प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, बाघ। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो होशंगाबाद जो है वह किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन 1 मालवा चित्रकला, 2 दक्कनी चित्रकला, 3 शैल चित्रकला, 4 मुगल चित्रकला। तो होशंगाबाद जो है वह शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, शैल चित्रकला। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो अजंता चित्रों में जो है प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ऑप्शन 1 है कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश, 2 राम रावण युद्ध, 3 महावीर का कैवल्य, 4 बोधिसत्व पद्मपाणि। तो अजंता चित्रों में जो है प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो इसका जो है ऑप्शन 4 से होगा, बोधिसत्व पद्मपाणि। अगला प्रश्न है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन 1 7, 2 21, 3 29, 4 32। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर होगा ऑप्शन 3, 29 गुफाएं हैं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? तो अजंता चित्रों का जो है मूल विषय क्या है? ऑप्शन 1 रामकथा, 2 कृष्ण लीला, 3 बुद्ध चरित्र, 4 शिव कथा। तो अजंता चित्रों का जो मूल विषय है वह है बुद्ध चरित्र। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, बुद्ध चरित्र। अगला प्रश्न है, अजंता किस प्रदेश में है? तो अजंता जो है वह किस प्रदेश में है? ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश, 3 उड़ीसा, 4 महाराष्ट्र। तो अजंता जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 सही होगा। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा यह गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन जो है 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो ऑप्शन 1 है बाघ गुफा चित्र, 2 अजंता गुफा चित्र, 3 सित्तनवासल गुफा चित्र, 4 बादामी गुफा चित्र। तो इनमें से जो है कौन असंबद्ध है? वह है अजंता गुफा चित्र। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, अजंता गुफा चित्र। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? तो कौन सा चित्र अजंता का नहीं है, पहचानना है चारों ऑप्शनों में से। तो ऑप्शन 1 है मरणासन राजकुमारी, 2 पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, 3 छदंत जातक, 4 महावीर। तो अजंता का चित्र जो है महावीर नहीं है। बाकी तीनों चित्र मरणासन राजकुमारी, छदंत जातक, पद्मपाणि, यह सभी चित्र जो है अजंता से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो जैन चित्रकला जो है वह भारत के किस क्षेत्र की है? ऑप्शन 1 उत्तर, 2 पूर्व, 3 पश्चिम, 4 मध्य। तो जैन चित्रकला जो है भारत के किस क्षेत्र की है? तो पश्चिम क्षेत्र की है। तो इसका ऑप्शन जो है 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन असंबद्ध है? तो ऑप्शन 1 है सूर्य सुंदरी कहा, 2 त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित, 3 कथा सरित सागर, 4 चौर पंच सिंखा। तो इसका ऑप्शन जो है 4 सही होगा। चौर पंच सिंखा जो है वह इन तीनों से अलग है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है,
जैन लघु चित्र की विशेषता है। तो जैन लघु चित्र की विशेषता क्या है? ऑप्शन 1 प्रकृति चित्रण, 4 परली आँख का दिखना, 2 बौनी आकृतियाँ, 3 पशु पक्षी चित्रण। तो जैन लघु चित्रण की प्रमुख विशेषता क्या है? तो परली आँख का दिखना। तो इसका ऑप्शन जो है 4 सही होगा, परली आँख का दिखना। अगला प्रश्न है जैन चित्रकला कहलाती है। तो जैन चित्रकला क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 भित्ति चित्र, 2 पोथी चित्र, 3 लघु चित्र, 4 पट्ट चित्र। तो जैन चित्रकला जो है वह पोथी चित्र कहलाती है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, पोथी चित्र। अगला प्रश्न है जैन चित्र कागज पर कब बने? तो जैन चित्र जो है वह कागज पर कब बने हैं? ऑप्शन 1 13वीं शताब्दी, 2 14वीं शताब्दी, 3 15वीं शताब्दी, 4 16वीं शताब्दी। तो जैन चित्र जो है कागज पर बने हैं 13वीं शताब्दी में। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, 13वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं। तो पाल पोथी चित्र जो है किस पर बनाए गए हैं? ऑप्शन 1 मिट्टी के पात्रों पर, 2 ताल पत्रों पर, 3 कपड़े पर, 4 दीवार पर। तो पाल पोथी चित्र जो है वह ताल पत्रों पर बनाए गए हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो पाल चित्रकला जो है वह किस प्रदेश की है? ऑप्शन 1 नेपाल की, 2 उड़ीसा की, 3 बिहार की, 4 बंगाल की। पाल चित्रकला जो है वह बंगाल की है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है पोथी चित्रों का विषय है। तो पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है? ऑप्शन 1 पाल राजाओं का जीवन चरित्र, 2 नवाबों का दरबार, 3 बुद्ध का जीवन चरित्र, 4 चैतन्य महाप्रभु का चरित्र। तो पाल पोथी चित्रों का जो है विषय है बुद्ध जीवन का चरित्र, बुद्ध के जीवन का चरित्र चित्रण जो है किया गया है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, प्रश्न संख्या 17 का 3। अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं। तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं ऑप्शन 1 लघु चित्र, 2 पोथी चित्र, 3 वास चित्र, 4 दीवाल चित्र। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन 1 सही होगा, लघु चित्र हैं। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन 1 सही होगा, लघु चित्र। अगला प्रश्न है किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? तो किशनगढ़ शैली की जो चित्रकला है वह किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई है? ऑप्शन 1 उमराव सिंह, 2 भीम सिंह, 3 जयचंद, 4 सावंत सिंह। तो किशनगढ़ शैली की जो चित्रकला है वह सावंत सिंह के समय जो है प्रसिद्ध हुई थी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, सावंत सिंह। अगला प्रश्न है इनमें कौन असंबद्ध है? ऑप्शन 1 बूंदी, 2 जयपुर, 3 किशनगढ़, 4 आगरा। तो इनमें जो है आगरा शैली जो है वह अलग है, बाकी तीनों शैलियाँ जो है बहुत ही प्रसिद्ध शैलियाँ हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। तो अलग अलग राजस्थानी चित्रों का पहचान का उत्तम साधन क्या है? ऑप्शन 1 कुर्ता, 2 आभूषण, 3 पगड़ी, 4 आँख। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है आँख, क्योंकि आँख के माध्यम से जो है राजस्थानी चित्रों की पहचान की जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक शैली की जो है नेत्र का जो है चित्रण अलग अलग प्रकार से किया गया है। अगला प्रश्न है चौर पंचशिखा का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो चौर पंचशिखा का चित्रण जो है किस शैली में हुआ है? ऑप्शन 1 राजस्थानी, 2 जैन, 3 पाल, 4 तंजौर। तो चौर पंचशिखा का चित्रण जो है वह राजस्थानी शैली में हुआ है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? ऑप्शन 1 बसोली, 2 गढ़वाल, 3 बीकानेर, 4 अहमदनगर। तो बीकानेर जो है वह राजस्थानी शैली का है, बाकी तीनों जो है वह पहाड़ी शैली का है। अगला प्रश्न है इनमें कौन असंबद्ध है? ऑप्शन 1 आगरा शैली, 2 लखनऊ शैली, 3 दिल्ली शैली, 4 कोटा शैली। तो इसमें जो है कोटा शैली सबसे अलग है, क्योंकि कोटा शैली जो है वह राजस्थानी चित्रकला शैली से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? ऑप्शन 1 बूंदी, 2 नाथद्वारा, 3 किशनगढ़, 4 जयपुर। तो इसका ऑप्शन जो है 2 सही होगा, नाथद्वारा। नाथद्वारा जो है वो भगवान कृष्ण के जो है चित्र
नाथद्वारा शैली में ज़्यादा चित्रित किए गए हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के जो पीछे जो आभा मंडल होता है, जो दिव्य प्रकाश के रूप में दिखाया जाता है पीछे का, तो उस पर जो है पिछवाई चित्रांकन या पिछवाई लोक चित्र जो है आलेखन के रूप में या पशु पक्षी आदि कई सारी चीज़ें चित्रित की जाती हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। तो कैसी लगी आज की श्रृंखला आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी सेकंड मीटिंग जो है आपको 3 बजे जो है, कल क्लास लेट हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से कल की क्लास लेट हो गई थी। आज जो है फिर आपको 3 बजे जो है एक नई क्लास लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर से 3 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।